माँ, ये क्या कर रही हो आप? बेटा वो तुम्हारा कंप्यूटर गंदा हो गया था ना, बस वही धो रही हूँ। अरे माँ, ये मेरा लैपटॉप है और ये कोई कपड़ा नहीं है जिसको इस तरह धो रही हो आप। क्या हुआ बेटा, कुछ गलत कर दिया मैंने? किसने कहा आपको उसको इस तरह धोने के लिए? पर बेटा तुम ही तो बहुत से कह रहे थे कि तुम्हारा लैपटॉप गंदा हो गया है, तो मैंने सोचा मैं उसकी मदद कर देती हूँ, मैंने ही साफ कर दिया। हे भगवान, माँ आप तो कुछ किया ही मत करो। जितनी आप मेरी मदद नहीं करती हो उससे ज्यादा तो आप मेरा काम बढ़ा देती हो। अरे यार, इस लैपटॉप है, एक मशीन है, इसको धो दिया आपने। पता भी है इसके ऊपर कितना खर्चा करना पड़ेगा मेरे को। और इसमें तो मेरे डॉक्यूमेंट थे, फाइल थी। अरे यार, कल मुझे ऑफिस में जमा करना है सब कुछ। अब मैं क्या करूंगा? सारा काम बिगाड़ दिया आपने माँ। बेटा मुझे नहीं पता था ये इस तरह से खराब हो जाएगा, मुझे लगा ऐसे ही साफ करते हैं तो मैंने कर दिया। तू फिक्र मत कर, ये कहाँ ठीक होता है, मैं इसे ठीक करवा के ले आऊंगी। अच्छा, अब आप दुकान जाके इसको ठीक करवाओगी? आपको बड़ा पता है कि कहां ठीक होगा ये। अरे मां, अपना शांति से बैठ जाओ। जब काम किया नहीं जाता ना तो कुछ किया मत करो, बस काम बढ़ा देती हो। ईशान क्या हुआ, तुम इस तरह से माँ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे यार, ये देखो, ये है मेरी पूज्य माता जी, जिनसे एक काम ठीक से नहीं होता है। अरे देखो यार, लैपटॉप, ये मशीन है, उसको पानी से धो रही है ये बेवकूफ। एक काम ठीक से नहीं होता इनसे। और तुम्हें पता भी है कल मेरे को ना ऑफिस में अपना सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अब कैसे करूंगा मैं? कोई बात नहीं ईशान, तुम शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। और गलती तो हर किसी से हो जाती है ना। और रही बात डेटा की, तो मेरे नॉन में ना कुछ लोग हैं जो डेटा रिकवर करके दे देते हैं, तो मैं उनसे बात कर लूंगी। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो यार? इसको रिकवर होने में भी टाइम लगेगा, कम से कम 10 दिन लगेंगे। लेकिन मेरे को कल ही डॉक्यूमेंट जमा करना है, कैसे जमा करूंगा मैं? मेरा बॉस पक्का मुझे सुनाएगा। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कहीं वो मेरा डिमोशन ना कर दे। अगर मेरा डिमोशन हुआ ना माँ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा माफ कर दे मुझे पता ही नहीं चला। माँ, आपने गलती नहीं की है, आपने एक्चुअली जानबूझ के करती हो। आप तो मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के। आप बस ये सोचो किस तरह मेरा काम खराब करो। अरे आपसे मैंने थोड़ी बोला कोई काम करने के लिए। शांति से बैठा करो ना कोने में, खाना टाइम में मिल ही जाता है आपको, तो खाओ पियो ऐश करो। लेकिन नहीं, बीच में मेरे काम में टांग अड़ानी है आपको बस। ईशान तुम्हारी माँ है वो, ये तरीका है उनसे बात करने का? अरे कैसे शांत हो जाओ यार? तुम देख रहे हो लैपटॉप है, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था उसमें, सब खराब करके रख दिया इन्होंने। लेकिन अब बस, अब बहुत हुआ। मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब हम दोनों इस घर में रहेंगे ही नहीं। माँ इस घर में अकेले रहेगी और हम दोनों कहीं और जाके रहेंगे। ईशान देखो, तुम अभी गुस्से में हो, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, शांत हो जाओ। ना ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो डिसीजन ले लिया है वो डिसीजन ले लिया है। तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम कहीं और जाके रहेंगे और माँ इस घर में अकेले रहेगी। अरे बेटा ये क्या बोल रहा है तू? बेटा मेरा तुम दोनों के सिवा कोई भी नहीं है, मैं कहाँ अलग रहूंगी तुम लोगों से? और इतनी सी गलती के लिए तू अपनी माँ को घर से बाहर कर देगा? अरे ना ना माता जी, मैं आपको घर से नहीं निकाल रहा हूं, बल्कि हम दोनों इस घर से निकल रहे हैं। आप इस घर में अकेले रहो, मुझे भी शांति मिलेगी और आपको भी शांति मिलेगी। बेटा बहू देखना क्या कह रही है। अरे ये क्या सुनेगी? ये मेरी बीवी है और मेरी सुनेगी। चलो ना, सामान पैक करो। डॉली, तुम मां के पास खड़े होकर क्या कर रही हो? तुम्हें सुना नहीं दिया मैंने तुमसे क्या कहा? ईशान आपको जहां जाना ना आप जाइए, लेकिन मैं माँ को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली। ये क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अरे तुम मेरी बीवी हो, तुम मुझसे प्यार करती हो और तुमने शादी भी मुझसे की है, तो अब तुम मां के साथ रहोगी यहाँ पे? ईशान जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ उतना प्यार मैं माँ जी से भी करती हूँ। जब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती तो मैं माँ जी को कैसे छोड़ दूँ? और शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती है, शादी परिवार के बीच में होती है, और मेरा परिवार माँ है। मैं इनको कैसे छोड़ दूँ? देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं, या फिर तुम माँ के साथ ही रहोगी? ईशान ये मेरा फाइनल डिसीजन है, आपको जहाँ जाना है ना आप जाइए, लेकिन मैं माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैंने आप जैसे इंसान से प्यार किया है जिसे अपनी माँ की कदर नहीं है। ईशान आज आप जो कुछ भी हो ना सिर्फ अपनी माँ की वजह से हो, और जब आज माँ से एक छोटी सी गलती हो गई है तो आप इनको छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे बस बस, ये प्रवचन ना मुझे नहीं सुनना। तुम फाइनल बताओ, चल रही हो या नहीं चल रही? ईशान आपने मेरा जवाब सुना नहीं, मैं नहीं जा रही आपके साथ कहीं पर भी। देखा, मैंने कहा था ना, ये सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करती है, और ये तुम्हारे साथ घर छोड़कर जाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। हाँ माँ, सच कहती थी आप। अरे मुझे तो लगता था सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है,
लेकिन ये तो आपसे ज्यादा प्यार करती है। आप दोनों इस तरह से हंस क्यों रहे हो और किस बारे में बात कर रहे हो आप लोग? मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं। दरअसल मेरे और माँ के बीच में एक शर्त लगी थी। मैंने कहा कि तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती हो और माँ ने कहा कि तुम सबसे ज्यादा प्यार माँ से करती हो। तो माँ ने कहा कि शर्त लगा के देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो। और देखो, यहां तो मैं हार गया। लेकिन एक जगह तो मैं पक्का जीता हूं कि मेरे को दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ मिली है। और मेरी बहू इस दुनिया की सबसे अच्छी बहू। आप दोनों की शर्त के चक्कर में ना मेरा दिमाग खराब हो गया था। पगली।